हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद SK सिंघल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन पार्ट 3। पिछली 2 वीडियो में हमने प्रेपोजिशन पार्ट 1, पार्ट 2 के बारे में जाना। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं पार्ट 3। पिछली 2 वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उससे अलग आपको इसमें देखने को मिलेगा और नया मिलेगा। जो प्रीपोजिशन हमारे छूट गए थे वो उस प्रीपोजिशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कुछ रूल्स भी यहाँ पे देखेंगे कि किस वर्ब के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है या नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ के बारे में। मीनिंग होता है नीचे। तो सबसे पहले बिलो देख लेते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे हो, स्पर्श हो या न हो, जैसे दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वी आर बिलो द फैन। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलो यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा देखेंगे अंडर या बीनीथ। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, नीचे। बस अंडर ओल्ड वर्ड है और अंडर न्यू वर्ड है और बीनीथ ओल्ड वर्ड। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे 2 साइड से घिरी हो और स्पर्श न कर रही हो, जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, वी आर सिटिंग बीनीथ द ट्री। हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अंडर और बीनीथ हो गया। अब देख लेते हैं अंडरनीथ के बारे में। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे हो और लेयर की तरह कार्य करे, स्पर्श करे, जैसे ही इज़ वियरिंग ए शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, वह कोट के नीचे एक शर्ट पहने हुए है। दूसरा एग्जाम्पल, अंडरनीथ वाटर ऑल वाज काम, पानी के नीचे सब कुछ शांत था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आफ्टर और बिहाइंड के बारे में जानेंगे। आफ्टर के बहुत सारे रूल्स हैं। नंबर 1, के बाद के सेंस में समय को सूचित करने के लिए, जैसे ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ही वेंट टू कॉलेज आफ्टर 9 AM, वह 9 बजे के बाद कॉलेज जाता है। दूसरा, स्थान को सूचित करने के लिए, जैसे जयपुर कम्स आफ्टर अलवर, जयपुर आता है अलवर के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 3 होगा पीछे क्रम के संदर्भ में, सीक्वेंस की रिलेशन में, जैसे योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट, तुम्हारा नाम मेरे बाद आता है लिस्ट में। नंबर 4, तलाश के लिए, द पुलिसमैन रेन आफ्टर द थीप, सिपाही दौड़े चोर के पीछे। फ्रेजल टर्म्स में भी यूज होता है के पर मे की सेंस में, जैसे सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यू, दुख में दुख आता रहा। तो यहाँ पे मैंने आफ्टर के बारे में जाना। मैंने आपको 5 तरीके बताए कि हम आफ्टर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ रूल्स हैं जो रह गए होंगे। अब देख लेते हैं हम बिहाइंड के बारे में। पहला, एट द बैक ऑफ, पीछे छिपा हुआ, देयर इज़ ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। नंबर 2, बैक इन द सेंस ऑफ टाइम, समय में पीछे होने की, द ट्रेन इज़ बिहाइंड स्केड्यूल, ट्रेन स्केड्यूल के पीछे चल रही है। नंबर 3, सीक्वेंस की में भी आएगा, माई फ्रेंड सिट्स बिहाइंड मी इन द क्लास, मेरा फ्रेंड मेरी कक्षा में मेरे पीछे बैठता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टिल और येट। ये मेरा एज ए प्रपोजिशन, एज ए कंजंक्शन भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम प्रपोजिशन के बारे में जानेंगे। हिंदी होती है अभी और अभी भी। स्टिल कहाँ यूज होता है, जहाँ पे जो वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी जारी है, जैसे ही इज़ स्टिल इन द स्कूल, वह अभी भी स्कूल में ही है। 3 people आर स्टिल मिसिंग, 3 लोग अभी भी मिस है, यानी कि पास्ट में वो मिस हुए थे, अभी भी मिस ही हैं। येट कहाँ पे यूज होगा, वर्क दैट गोज इन प्रेजेंट एंड विल गो ऑन इन फ्यूचर ऑल्सो, मीन्स जो कार्य प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। कैसे, वी हैव येट 100 मीटर टू रन, हमें अभी 100 मीटर और चलना है, यानी कि 100 मीटर चल तो रहे थे और भी चलना है। अब देख लेते हैं अनटू और इन बिटवीन के बारे में। अनटू का यूज होता है किसी के प्रति कोई भाव दर्शाने के लिए, जैसे आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट अनटू माई पेरेंट्स। इन बिटवीन, यदि एक क्रिया के बाद अन्य कई क्रियाएं संपन्न हों और उनके बीच एक छोटी क्रिया शुरू होकर समाप्त हो जाए, जैसे
आई वेंट टू दिल्ली एंड विजिटेड मैनी प्लेसेस, इन बिटवीन आई मेट माई फ्रेंड रवि। तो यहाँ पे इन बिटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट, फेसिंग, अपोजिंग, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, मीनिंग होता है सामने। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सबसे पहले फेसिंग देख लेते हैं। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख मौजूद हों। तो आई वॉज सिटिंग फेसिंग द इंटरव्यूअर इन द एग्ज़ाम। अपोजिट कहाँ यूज होगा? यदि कोई इमारत भवन एक दूसरे के ठीक आमने सामने हो, जैसे स्टेट बैंक इज़ लोकेटेड अपोजिट माई हाउस, मेरे घर के सामने स्टेट बैंक स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर, किसी के सामने हुई घटना या वृत्तांत को दर्शाने के लिए, जैसे एवरीथिंग हैपेंड बिफोर माई आइज, बिफोर माई आइज, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई घटना या वृत्तांत को दर्शाने के लिए यूज हो रहा है। इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है किसी व्यक्ति या स्थान के सामने स्थित दृश्य या परिदृश्य को दर्शाने हेतु, जैसे देयर इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। तो देख लिया आपने फेसिंग, अपोजिंग, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगेंस्ट एंड बियॉन्ड के बारे में। अगेंस्ट की मीनिंग होता है के विरुद्ध, अपोजिंग और डिसएग्रीइंग, जैसे वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए या के विरुद्ध लड़ना चाहिए। अगेंस्ट के मेरे बहुत सारे यूज़ हैं, हम सारों को डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 2 में दिया से सटाकर या सटाकर। एग्जाम्पल, द लैडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी दीवार से सटाकर लगाई गई थी या रखी गई थी। तो यहाँ पे इसकी सेंस में भी ये अगेंस्ट का यूज होता है। थर्ड, के वास्ते। एग्जाम्पल, सेव मनी अगेंस्ट ए रेनी डे, एक रेनी डे के लिए कुछ धन बचाकर रखना चाहिए। तो अगेंस्ट के मैंने यहाँ पे 3 तरीका आपको बताया कि कहाँ किस सेंस में हम कैसे अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ऑपोजिंग में, और यहाँ पे देख लेते हैं बियॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट, बियॉन्ड कहाँ पे यूज़ होता है? बियॉन्ड यूज होगा उस पार, उस तरफ, उससे आगे की सेंस में। जैसे देयर इज ए स्मॉल टाउन बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पर्वत के उस पार एक छोटा सा टाउन है। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी के पार मत जाओ। सरपासिंग की सेंस में भी होता है से परे, जैसे योर वर्क इज़ बियॉन्ड द प्रेज, तुम्हारा कार्य तारीफ से परे है। एक्सेप्ट के सिवाय की सेंस में भी होता है आई हैव गॉट नथिंग बियॉन्ड दिस ड्रेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस ड्रेस के अलावा। नंबर 4, ऑफ टाइम, बाद में की सेंस में। डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 3 o'clock, 3 बजे के बाद बाहर मत जाओ। तो इस तरह से बियॉन्ड यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रपोजिशन। जैसे नेक्स्ट, लास्ट, टुमारो, यस्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर होता आई सॉ हिम ऑन मंडे, क्लियर था, लेकिन लास्ट आया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे ऑन नहीं लगा सकते। सेकंड, आई सॉ हिम लास्ट मंडे, ये सही हो जाएगा। सेकंड, इसके बाद में देखिए सी विल गो ऑन टुमारो, तो गो के बाद ऑन नहीं आएगा, सी विल गो टुमारो, इस तरह से मेरा ये राइट हो जाएगा। रूल नंबर 2, अटैक वर्ब के साथ ऑन, अपॉन, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चाइना अटैक्ड एट इंडिया, रॉन्ग हो जाएगा। चाइना अटैक्ड अपॉन इंडिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चाइना अटैक्ड एट इंडिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा? चाइना अटैक्ड इंडिया। कुछ सेंस में हम अटैक के साथ में भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं फ्रेजल टाइम्स में, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री की बात है तो यहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रूल नंबर 3, डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन विद माई फ्रेंड्स, तो डिस्कस्ड के बाद अबाउट लगा रखा है तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा? आई डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन विद माई फ्रेंड्स, तो इसमें अबाउट नहीं आएगा। 4th रूल, एक्सप्लेन के साथ अबाउट या ऑफ का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन्ड अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी, तो एक्सप्लेन के बाद अबाउट आया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा? शी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम्स टू मी। तो ध्यान रखना, इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 रूल डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ तक हमने 3 पार्ट का डिस्कस किया है। आई होप कि काफ़ी मैंने प्रपोजिशन के बारे में आपको बता दिया होगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं,
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सभी वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। PDF का भी लिंक आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल।